हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आप इग्नोर के ग्रीवेंसेस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रीवेंसेस हैं जो आप इग्नोर के सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे गूगल खोलना है और यहाँ पे लिखना है igram ignore। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो ऊपर एक igram.ignore.ac.in का एक वेबसाइट दिखाई देगी, आपको उस पर टैप करना है और जैसे ही आप यहाँ टाइप करेंगे आपका ग्रीवेंस पोर्टल खुल जाएगा इग्नोर का। और यहाँ पे आपकी कोई भी जो भी दिक्कत है अब उसे यहाँ पे अपने क्वेरीज में आप अपनी क्वेरीज यहाँ डाल सकते हैं। जैसे बहुत सारी क्वेरीज होती है, जैसे अगर आपको डिग्री या डिप्लोमा से लेके रिलेटेड कोई क्वेरी है, असाइनमेंट्स आपकी कोई सबमिट हो चुकी है लेकिन उनके मार्क्स अपलोड नहीं हुए, तो आप उनकी क्वेरीज डाल सकते हैं। स्टडी मटेरियल, आपका डेट आप अभी तक आया नहीं है, आपके पेपर्स आ गए लेकिन स्टडी मटेरियल अब तक आपके पास आया नहीं है। लर्नर सपोर्ट में आपको कोई ऐसी पीडीएफ्स नहीं मिल रही हैं। प्रैक्टिकल्स हुए के से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, सिनॉप्सिस है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है, या फ्रेश एडमिशन है, आपको उसमें कोई क्वेरी आ रही है, री एडमिशन कराते टाइम आपको कोई दिक्कत आई है, री रजिस्ट्रेशन कराते हुए आपको कोई दिक्कत आ रही है, या क्रेडिट ट्रांसफर की आपकी फीस पे कर दिया उसके बाद कोई प्रॉब्लम्स है, ऑनलाइन एडमिशन में, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट आईडी कार्ड, मिसलेनियस, ट्रांसक्रिप्ट, जेन्युइननेस वेरिफिकेशन, रिफंड ऑफ एक्सेस एग्जाम फी, हॉल टिकट में कोई प्रॉब्लम है, डिक्लेरेशन ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन, मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट, री इवैल्यूएशन, आंसर स्क्रिप्ट फोटोकॉपी, एंट्रेंस टेस्ट, डिग्री वेरिफिकेशन, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, convocation, others and change of correspondence, address, change of program या name correction। ये ऐसी बहुत सारी क्वेरीज हैं जिसमें आप जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे डालकर। तो आपको बस इसमें क्या करना है, आपको कोई भी अपनी एक क्वेरी सिलेक्ट कर देनी है। जैसे मैंने यहाँ असाइनमेंट्स को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना सब्जेक्ट डाल दिया कि मेरा सब्जेक्ट अब असाइनमेंट्स है, तो असाइनमेंट्स में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, कि आपके सबमिशन में कोई दिक्कत है, क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिल रहा है, आपके मार्क्स अभी तक अपडेट नहीं हुए, और यहाँ पर आपको ये पता करना है कि असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट क्या है। तो यहाँ मान लीजिए मैंने अपडेशन ऑफ मार्क्स डाले कि मुझे अपडेट मार्क्स को अपडेट, अभी तक मेरे मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं, बहुत टाइम हो गया लेकिन मेरे मार्क्स अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी रीजनल सेंटर है, आपका दिल्ली का रीजनल सेंटर है, अगरतला का है, एजोल का है, अलीगढ़ है, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ दिल्ली 2 चूज कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, यहाँ पे आपको अपना स्टूडेंट नेम डालना है, यहाँ पे आपको अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, जो भी आपका प्रोग्राम है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पे आपको क्वेरी में लिखना है कि माई मार्क्स हैव नॉट बीन अपडेटेड येट। जो भी आपकी क्वेरी है कि इतना टाइम हो गया है, मेरे मार्क्स अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, मैं सेकेंड ईयर में आ गया हूँ, मेरे फर्स्ट ईयर के मार्क्स अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें आप क्वेरी में लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपकी क्वेरी आपने वो लिखी, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आप क्या डाल सकते हैं। आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपको एक सबमिशन की एक स्लिप मिलती है। सबमिशन के टाइम पे आपको जो भी स्लिप मिलती है जिसमें आपका लिखा होता है कि आपकी ये सारी असाइनमेंट्स सबमिट हो गई है, आप उस डॉक्यूमेंट की पीडीएफ बना के या जेपीजी फाइल बना के या फिर एक्सएलएस या पीडीएफ बना के, डॉक, जेपीजी, एक्सएलएस या पीडीएफ बना के, जो कि मैक्सिमम साइज इसका 5 MB हो सकता है, वो बना के डाल सकते हैं और उसे यहाँ अपलोड कर सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये था आपको अपनी क्वेरी कैसे सबमिट करनी है। अब जैसे कि आपने 1-2 दिन हो गए, आपने अपनी क्वेरी सबमिट कर दी और आपको उसका स्टेटस देखना है, तो आपको यहाँ पर ट्रैक करना है अपना ग्रीवेंस रिस्पॉन्स स्टेटस डाल के। अब वो यहाँ पे आपसे मांगेगा एंटर जीएस टोकन नंबर। तो जैसे ही आप अपनी क्वेरीज यहाँ पे डाल के आप सबमिट बटन पे टैप करते हैं तो आपको एक मेल आएगा। जो मेल आईडी आपने यहाँ पे डाली हुई है वही आपको मेल आएगा उस आईडी पे, और उसमें आपको आपका जीएस टोकन नंबर दिया होता है जो कि ऑटोमेटिकली सेट होता है। वो मेल आपको सबमिट करते ही आ जाएगा आपकी मेल आईडी पे, और उसमें एक जीएस टोकन नंबर होगा। तो जैसे ही आप वो जीएस टोकन नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, आप यहाँ पे वो अपना जीएस टोकन नंबर डालेंगे और गेट स्टेटस डालेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कि आपको उसका कोई रिस्पॉन्स आया है या नहीं आया, या फिर अभी भी आप जो इग्नोर की टीम है उस पर वर्क कर रही है या नहीं कर रही। जो भी आपका स्टेटस है आपको पता चल जाएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे अभी भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आप न्यू क्वेरी डाल के फिर उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 2 to 3 डेज में आपको रिस्पॉन्स आ जाता है यहाँ से।
और आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्वेरीज आपकी यहाँ से रिजॉल्व हो जाएगी। और अगर जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे लास्ट डेट है या फिर सबमिशन स्टेटस है, ये चीज़ें मोस्टली बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आ जाता है। या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसमें जैसे मार्क्स से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है, उसमें मोस्टली टाइम लगता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 4 डेज में इग्नो की टीम इसका रिस्पॉन्स कर देती है। तो ये था आप अपने ग्रीवेंसेस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए, आई विल हेल्प यू आउट। जो भी आपकी क्वेरी होगी मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।